पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का ओहदा संभालने के बाद रमीज़ हसन राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद और मोइन खान को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो साबिक क्रिकेटर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो भी जनाब जो है पाकिस्तान क्रिकेट के अहम खिलाड़ी हैं और इन लोगों की तजावीज़ को वो सर आंखों पर रखेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, उनको ओहदे की कोई लालच नहीं। इनकी जिम्मेदारी है, ये चेयरमैन है, ये दोनों चेयरमैन हैं, इसलिए तो बुलाया इनको यहाँ। ये क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स जो है सर आंखों पे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है अपने बारे में, ना मुझे कोई जॉब इनसिक्योरिटी है। तो मेरे लिए जो जितने भी सजेशंस होंगे, जितनी इस तरह के कैलिबर के प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, देखिए जो आप बैटलफील्ड में जिनके साथ आपने डगआउट शेयर की होती है ना, आपको उनकी इज़्ज़त हमेशा रहती है। सो एक चीज़ तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सारे प्लेयर्स जो हैं, और वही बात है कि अगर मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट, तो बाकी फिर अगर 19-20 भी वाक़यात रहे हुए हैं, सो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थे जनाब 13 सितंबर 2021 को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज़ हसन राजा साहब, जो आकिब जावेद और मोइन खान की तरफ बाकायदा तौर पर इशारा करके गुफ्तगू कर रहे थे कि ये भी चेयरमैन हैं। और चेयरमैन के बारे में आकिब जावेद साहब ने कुछ दिन पहले क्या कहा, वो आपको दिखाता है कि एक तो मानी साहब और वसीम खान ने इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। खान साहब ने किसी वजह से उनको चेंज किया, इनको लेकर आए। इन्होंने एक काम ऐसा नहीं किया कि जो वो करके गंद डाल के गए थे उसको सफाई के लिए एक तो आपने कदम उठाना था ना। आपकी जो सारी एकेडमीज़ हैं वो इतनी खूबसूरत, हमारा वो एक मॉडल था जो कि सीज़न में 3.5-4 महीने की वो एकेडमीज़ होती थी, फिर आपका एक सीज़न होता था जिसमें रीज़नेबली गुड अमाउंट ऑफ टीम्स थी, जिसमें कि प्लेयर्स खेल सकते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप उसकी बेस के ऊपर आप इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाती हैं। इन चीज़ों को रिवाइव करना ये इनका काम था। जो पिचेस हैं उनकी, उसके ऊपर अभी तक पहले वो आ रही थी ड्रॉप इन पिचेस, उसमें मैं इतना हैरान था कि वो तो ड्यूल स्पोर्ट्स हो, जिसमें विंटर में कोई स्पोर्ट्स होती है या समर में क्रिकेट होती है, तो इसलिए वो शेयर करते हैं वो स्टेडियम, तो इसलिए उनको पिच उठा के ले जानी पड़ती है। तो हमारे तो क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें तो और कोई स्पोर्ट्स नहीं होती थी। चेयरमैन चलता है, आज तक तो नहीं ऐसा हुआ। और जिस तरह से वो खान साहब को सपोर्ट भी कर रहे थे खुलेआम, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रुकेंगे। ग्रेसफुली मेरा ख्याल है कि रिज़ाइन कर दे तो उनके लिए बेहतर है। 15 अप्रैल 2022 को आकिब जावेद बात कर रहे थे और उनका कहना यह था कि रमीज़ हसन राजा को ग्रेसफुली अपने ओहदे से खुद इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। मुदस्सिर नज़र साहब, आप एहसान मानी और वसीम खान के क्रिकेट बोर्ड में खदमात अंजाम देते रहे और फिर आप खामोशी से बोर्ड से अलहदा होकर यूके जो है वो चले गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आकिब जावेद साहब बात कर रहे हैं कि जनाब मानी और उनके साथ वसीम खान ने क्रिकेट बोर्ड में जो तबाही मचाई, रमीज़ हसन राजा साहब ने अपने मुख्तसर वक्त में उन चीज़ों को ठीक नहीं किया, किस हद तक इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? देखें, रमीज़ मेरे छोटा भाई है और बात ये है कि जितना नुकसान वो कर गए थे दोनों, उसका तो 3 महीने 6 महीने में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका हमने सालों भुगतना है। आप जब आप साइकिल तोड़ते हैं ना, तो 1 साल में ठीक नहीं होती, बस 10 साल लगते हैं उसके। तो इन्होंने साइकिल तो प्रोग्राम की नहीं तोड़ी ना, तो ग्राउंडें भी बंद कर दी। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम ग्राउंड्स हैं। वो 18 की 18 ग्राउंड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आती है, उसको बंद करके ताला लगा के दोनों गए। तो उसका तो दाला करना जितनी देर में रमीज़ आए वो हो नहीं सकता। आप रमीज़ जब आया तो इसने बड़े बयान दिए, जबरदस्त बयान दिए हैं क्या करना चाहते। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड तो पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा घुस गए हैं, पाकिस्तान टीम की देखभाल में बहुत ज्यादा घुस गए हैं। और एक लिहाज से प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं। दूसरी टीमें जो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आनी शुरू हो गई और बड़े अच्छे PSL भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो डेवलपमेंट वाला काम की तरफ भी आए नहीं। तो उस लिहाज से आकिब का गिला बजा है कि जो
सेंटर्स बने हुए पाकिस्तान में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए, जैसे अकेडमीज का वो जिक्र करते हैं। ठीक हो गया मुदस्सिर नज़र साहब। खालिद महमूद साहब, आपने मुदस्सिर नज़र साहब की बात सुनी और उससे पहले हमने आपको दिखाया सुनाया आकिब जावेद साहब जो कि रमीज़ हसन राजा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मेहमान बनकर जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद थे। उन्होंने तो दो टोक उनको कह दिया कि जी आप घर चले जाएं। मुदस्सिर नज़र साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि मानी साहब के और वसीम खान के दौर में क्रिकेट की बड़ी तबाही हुई, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब रमीज़ हसन राजा की जो तवज्जो है वो ज़्यादा कौमी क्रिकेट टीम की तरफ है, डेवलपमेंट के काम की तरफ नहीं है। और हम बात करते रहें कि जी क्रिकेट को क्रिकेटर ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन दो क्रिकेटर ही एक क्रिकेट के चेयरमैन के काम करने के तरीक़ाकार पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उनको इतना वक्त हुआ नहीं अभी। जी, मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि क्रिकेट को क्रिकेटर भी ठीक कर सकता है, कोई अच्छा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी ठीक कर सकता है, अच्छा कोई स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी ठीक कर सकता है। नाम मैं बहुत सारे गिनवा चुका हूं। एयर मार्शल नूर खान का बहुत अच्छा दौर था, बड़ी अच्छी चीजें हुई थी। तो ये आप महदूद ना कर दें कि जी बस वो कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मैं रमीज राजा जैसे मुदस्सिर ने कहा छोटा भाई है, तो मेरे तो कम से कम 3 दौरों में टीम का ये था और बहुत ही अच्छा मेंबर था टीम का। तो मैं कारकर्दगी पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ 5-6 महीने को इतना लंबा अरसा नहीं जिसमें कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। ठीक है खालिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुदस्सिर नज़र और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। माजिद भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। खालिद महमूद साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, मुदस्सिर नज़र साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इस वक्त लोगों का सवाल है कि रमीज़ हसन राजा क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में जो चमगोइयाँ होती हैं आप उनसे बड़े बाखबर हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है रमीज़ हसन राजा की अपने लोगों के साथ गुफ्तगू करने के बावजूद कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? लोग ये जानना चाह रहे हैं भाई किसने ग्रीन सिग्नल दिया, और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। बिल्कुल याहिया, जब भी अनसर्टेनिटी आएगी तो कोई भी इदारा हो वहां पर स्टाफ जो है वो फुली फोकस नहीं होता अपने काम पर। हालांकि रमीज राजा कल जब बुध के दिन बात कर रहे थे अपने डायरेक्टर्स और दूसरे अफसरान से, तो जो जिस तरह मैंने पहले बताया कि आई विटनेस कहते कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये आप भूल जाएं कि बोर्ड में कोई चेंजेस होंगी, अब मैंने ही कंटिन्यू करना है और मुझे गो हेड दे दिया गया है। लेकिन जब तक ये पूरी सिचुएशन जो है ये झाग की तरह बैठेगी नहीं, पीसीबी का जो स्टाफ है वो मेरे ख्याल में अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगा। लेकिन रमीज राजा का अगर आप 7-7.5 महीने का दौर देखें, उन्होंने इंटरनेशनली तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, पाकिस्तान का इमेज बिल्ड किया, फॉरेन टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन रमीज राजा ने जो भी काम पीसीबी में किए एज ए वन मैन शो किए। तो अब देखना यह है कि अगर ये करंट हुकूमत भी, जिस तरह मुदस्सिर भाई भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे और खालिद साहब भी कह रहे थे कि क्रिकेटर है उनको मौका दे देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि या तो उनको अपनी जो मैनेजमेंट टीम है उसमें चेंज लाना पड़ेगी, लेकिन मुझे हमारा देखें, हम तो क्रिकेट के लोग हैं, हमारा सियासत से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में जो तबाही एहसान मानी और वसीम खान करके चले गए, और मुदस्सिर नजर जैसे बड़े लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़कर दोबारा पाकिस्तान आए, उनके साथ जो सलूक किया, मेरे ख्याल में इमरान खान की क्रिकेट से अदम दिलचस्पी, ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छा तासुर नहीं मिलता है। ठीक है।